के बाहर सहाफियों से बात कर रहे हैं। बराबर पाकिस्तानी कौम के सामने आता रहे। होना तो ये चाहिए था, अगर इमरान खान, शेख रशीद और जनाब सिराजुल हक वाकई संजीदा होते तो यहाँ लंबे लंबे बयान देने की बजाय अदालती जो हो रही है प्रोसीडिंग्स उसको फोकस करते, लेकिन उसे फोकस नहीं किया गया। और ख़ास तौर पे जिन वकला का इंतखाब किया है हमारे मुखालफीन ने, उससे भी अंदाज़ा होता है कि वो मुकदमे के मामले में संजीदा नहीं है, वरना एक से एक बड़ा प्रोफेशनल वकील पाकिस्तान में मौजूद है। और उनके वकला वो हैं जो बहरहाल जो है वो सफ़े अव्वल के जो वकला हैं पाकिस्तान में, उनमें शामिल नहीं है। तो जब भी कोई शख्स अपने मुकदमे के लिए संजीदा होता है, वो वकला की सिलेक्शन बड़ी एहतियात के साथ करता है। तो ये बात साबित हो रही है कि इमरान साहब, शेख रशीद साहब और सिराजुल हक साहब केस में सीरियस नहीं है। वो एक पब्लिक केस बनाना चाहते हैं, इसे एक सियासी और अवामी मुकदमे के तौर पे ले रहे हैं। और यही वजह है कि रोज़ाना एक नहीं बल्कि 3-3 बार ब्रीफिंग जो है वो की जाती है, और वो ब्रीफिंग कम है और एब्यूजिव लैंग्वेज ज़्यादा है, इल्ज़ाम है, झूठ है और धूल उड़ाई जाती है। इमरान खान साहब ने यादश बखैर जब ये एक जमात बन रहे थे और एक बड़े लीडर बनने जा रहे थे, हम सबको अच्छी तरह याद है पाकिस्तानी कौम को ये मशवरा दिया था कि आप अपना पैसा हुंडी के ज़रिए मुल्क से बाहर भेजा करें। उस पर एक हाहाकार मच गई और लोगों ने कहा ये किस तरह का लीडर है जो कौम को गैर कानूनी चैनल्स, गैर कानूनी ज़राए इख्तियार करने के पब्लिकली मशवरे दे रहा है। आपको याद होगा, भाई पीछे खामोशी इख्तियार करेंगे ज़रा, खामोश। फिर आपको याद होगा कि यही वो साहब हैं जिन्होंने ये कहा कि वो जब बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो वो थानेदारों का इलेक्शन कराएंगे। उस पर भी एक खासा मजाक पड़ा। और आज अदालत में इनका मौक़िफ़ ये है कि 20 अरब डॉलर जो पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस के आते हैं और जिस पे पाकिस्तान की इकॉनमी खड़ी है, उसको इसलिए टैक्स कर दें कि मियां नवाज शरीफ को उनके बेटे ने चंद करोड़ रुपए एक बार भेजे थे, 1 या 2 बार भेजे होंगे बहरहाल। तो फॉरेन रेमिटेंस को इसलिए टैक्स करवाना चाहते हैं ताकि मियां नवाज शरीफ पे एक चार्ज बने, भले पाकिस्तान की इकॉनमी का भट्टा बैठ जाए। तो ये है इमरान खान की सियासत और ये है उनका लेवल कि वो जाती वेंडेटा के लिए, जाती बदला लेने के लिए पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की, यार एक सेकंड के लिए जरा खामोशी इख्तियार कर लेना, कोई एटिकेट्स है प्लीज। तो पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान की मईशत को वो बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये पूछा जाना चाहिए इमरान खान से, और जब आए तो मैं तवक्को करता हूं कि उनसे ये सवाल पूछा जाए कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं या पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आपको सियासत बहुत आई हुई है तो आप लोगों में जाके सियासत करें। आप सुप्रीम कोर्ट में, आप अदारों में आके सियासत करते हैं जो गैर सियासी अदारे हैं। जब सबूत देने की बारी आती है आपके पल्ले कुछ नहीं निकलता, पल्ले कुछ नहीं है, मगर इल्जाम ही इल्जाम है और झूठ ही झूठ है। और ये यहाँ ये काम करने आते हैं कि 2 बार मीडिया के सामने आए, कैमरे की आंख के जरिए और टीवी की स्क्रीन के जरिए एक परसेप्शन बिल्डअप करें। तो इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब और सिराजुल हक साहब, आपका परसेप्शन बिल्डअप नहीं हो रहा है। लोग जान रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। खास तौर पे इमरान खान का और कोई मकसद नहीं है, नवाज शरीफ फोबिया है उन्हें, और उन्हें शायद रात को भी नवाज शरीफ साहब ख्वाब में आते हैं, उन्हें चैन नहीं है। और ये काम खत्म होगा, कोई और काम शुरू कर देंगे, असल काम नहीं करेंगे, खैबर करेंगे। प्लान है लोग करने की कोशिश,
वक्त जाया, दबाव में और मजमून बताऊं, दारों को साजिश करते हैं। अब वहां भी ढकोस घेराव किया। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में आप बताइए जाता है, आगे जाता है, हो चुका है। उसके साथ इमरान खान है, गुमराही मुसलसल ड्रॉप हमारे चाइनीज गवर्नमेंट को कंफ्यूज, और ये कोशिश क्या नवाज पाकिस्तान का मुल्क में आएगा और इमरान का ख्वाब है का वो काविश करने गवर्नमेंट का राजुल हक साहब हुक्मरान पख्तूनख्वा के, तो ये हम हुक्मरान नहीं करते। पर बैंक की लूट होने पर इस्माइल खान की ना इस्तीफा मांगते हैं, अपनी बात नहीं करते, आप ले लेते हैं, लेकिन लोगों से इस्तीफे मांगने इनको आते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में एक लूट पड़ी हुई है, केपीके के हुक्मरान उस पर बात करना पसंद नहीं करते। केपीके में एहतसाब कमीशन खुद बनाया उस दिया, और के हाकम बोला कि आप करप्शन के खाता खैबर बैंक तो उस जो है था, और बच्ची किसी ने नहीं अपने ही में हाथ पांव का हम शफाफियत है। कोई कान में कुत्ते के पीछे ये इनकी पदान है था, चूंकि हड्डी ने हड्डी डाल देती तेरे बिल्ले साथ करा बिल्ला हर घरों में जाता, तो और जिसे वो पीटीआई शामिल हो जाता है, ना आगा ना किस तरफ है, एजेंडा क्या, सिर्फ बोलना है। मुझे पता अभी और निकाल, क्योंकि हमें कभी हमने बड़ी टिका पाकिस्तान ना इसी के कल्चर और सियासत में तो ये पॉलिटिक्स का था हम, लेकिन